हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 5 मैट्रिसेस का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज की इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के टोटल 6 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तीसरा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, चौथा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, फिफ्थ टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, सिक्स टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का टाइप 2 एंड टाइप 3 का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला टाइप है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स का सिंपल डिफिनेशन है मैट्रिक्स हैविंग वन रो दैट इज m बराबर 1। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होता है उसे रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। रॉ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो हमेशा एक ही होता है, बट नंबर ऑफ कॉलम एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। ऐसे एग्जांपल देखते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर 1/3 है, यानी कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। चूंकि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है, इसलिए यह मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स का एग्जांपल है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं मैट्रिक्स भी। इस मैट्रिक्स में भी हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/1, यानी कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों 1 है। चूंकि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है, इसलिए यह मैट्रिक्स भी रॉ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन है मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम दैट इज n बराबर 1। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें वो एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम हमेशा एक ही होता है, बट नंबर ऑफ रोज एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, और हम इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है, यानी कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। क्योंकि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसलिए यह मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है मैट्रिक्स भी। इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर 1/1 है, यानी कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों 1 है। चूंकि इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसलिए यह मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसके साथ ही आप लोग को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि वैसा मैट्रिक्स का नाम बताओ जो रॉ मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स, तो 1/1 मैट्रिक्स जो भी होते हैं वो रॉ मैट्रिक्स भी होते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी होते हैं। थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेक्टेंगुलर मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल नहीं होता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन है नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में बराबर ना हो, वैसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। मतलब कि इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए m का वैल्यू हो गया 2 और n का वैल्यू हो गया 3। चूंकि m इज नॉट इक्वल टू n, मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए यह एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मैट्रिक्स भी। इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर देखते हैं 3/2 है, यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम है, इसलिए m का वैल्यू 3 हो गया और n का वैल्यू 2 हो गया। और हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है। तो इसका सिंपल डिफिनेशन है इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होता है, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों 2 है, इसलिए m बराबर भी 2 हो गया और n बराबर भी 2 हो गया। चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखते हैं कि बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम है, इसलिए m का वैल्यू भी 3 हो गया, n का
वैल्यू भी 3 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, इसलिए यह मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट 5th नंबर है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसका सिंपल डिफिनेशन है a m by n matrix is called a horizontal matrix if m is less than n, that is number of rows is less than number of column। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो उस मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है और हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, यानी कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसलिए m इज लेस देन n। इसका मतलब यह होगा कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है, इसलिए यह मैट्रिक्स हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। 6th टाइप है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका सिंपल डिफिनेशन है a m by n matrix is called vertical matrix if m is greater than n, that is number of rows is greater than number of columns। इसका मीनिंग यह है वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होता है उस मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है और इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 2 कॉलम है। क्योंकि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, इसलिए एक वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अब इसका डिफिनेशन को देखते हैं। इसका सिंपल डिफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब यह है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू 0 फॉर i इज नॉट इक्वल टू j। इसका मीनिंग भी वही है, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है, हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ये पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि 1 2 3 ये सब इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, और हम देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के इस मैट्रिक्स के और सारे एलिमेंट्स जितने भी है वो सब 0 है। तो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इस डायगोनल एलिमेंट को मेन डायगोनल भी बोला जाता है या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है या तो लीडिंग डायगोनल भी बोला जाता है। और इसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू DIAG, फिर ब्रैकेट में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को लिख देंगे, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन है अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसका सारे एलिमेंट 0 हो उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। अ जीरो मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय 0, मतलब एक जीरो मैट्रिक्स को इस जीरो साइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है और हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 है, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल है और जिसे 0 से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए भी पहला कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए अब इसका डिफिनेशन को देखते हैं। इसका डिफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements along the principal diagonal are equal and all elements not occurring the principal diagonal are 0 is called a square matrix। का मतलब यह हुआ कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं एग्जांपल, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। इसका मतलब यह कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो इसका पहला कंडीशन है। दूसरा बोल रहा है हुज ऑल एलिमेंट अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, मतलब इसके प्रिंसिपल डायगोनल के
अलॉन्ग जो भी एलिमेंट है सारे इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है 2 2 2 सारे इक्वल है, यानी कि दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। और तीसरा इसका कंडीशन है एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, मतलब कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। तो ये तो डायगोनल एलिमेंट है, ऊपर और नीचे ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारे जीरो है, यानी कि यह एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अब एक दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं बी। इसमें भी हम देख रहे हैं इसका ऑर्डर 3/3 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है, यानी कि यह स्केलर मैट्रिक्स है जो पहला कंडीशन है। दूसरा इसका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, जीरो तो है बट इक्वल है, इसलिए दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। और तीसरा कंडीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी ऊपर और नीचे के एलिमेंट जीरो होना चाहिए, जो इसका तीसरा कंडीशन है, यानी कि यह भी एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, thus a square matrix Aij is called a scalar matrix if first Aij is equal to k if I is equal to j, फिर k belongs to real number। मतलब ये इसको यह कह रहा है कि इसको सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक ना। उसके बाद दूसरा बोल रहा है Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j, मतलब सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए पहला कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका डिफिनेशन को देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी एंड ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, उस मैट्रिक्स को यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, thus a square matrix A is equal to Aij is a unit matrix if Aij is equal to 1 if I is equal to j। यह कह रहा है मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे 1 होने चाहिए। और सेकेंड है Aij is equal to 0 if I is not equal to j, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर 3/3 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो इसका पहला कंडीशन है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा कंडीशन है ऑल द एलिमेंट्स अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिट, मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो भी एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। और इसमें देख रहे हैं हम कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट है सारे 1 है, तो ये दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। और तीसरा कंडीशन इसका है ऑल एलिमेंट्स नॉट अकरिंग अलॉन्ग द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि इसके डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, यानी कि यह एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। चूँकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, इसलिए हमको इसको सिंपली I3 लिख सकते हैं। यहाँ I3 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ऑर्डर 3 है। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं बी। इसमें भी देख रहे हैं इसका ऑर्डर 2/3 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों बराबर है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट यूनिट है 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 है, तो यह भी एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है इसीलिए इसको I2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए भी पहला कंडीशन है उस मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements above the principal diagonal are 0 is called लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब यह हुआ कि एक वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो, उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा अब एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है, हम देख रहे हैं इसका ऑर्डर 3/3 है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो इसका पहला कंडीशन है। दूसरा बोल रहा है whose all एलिमेंट above द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। इसमें लोग देख रहे हैं कि 3 4 1 यह तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है और इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जो है वो 0 है, मतलब यह कि ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। दूसरा
दूसरा एग्जांपल है बी, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, यानी यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहला कंडीशन। दूसरा बोल रहा है कि जो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, तो वो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये भी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर लोअर बोलेगा तो हम लोगों को देखना है मेन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के जितने एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। लोअर बोलेगा तो ऊपर का 0 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए भी पहला कंडीशन है उस मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, यानी कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इसका पहला कंडीशन है। दूसरा बोल रहा है ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ये 1 2 3 हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है और उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 है, तो यह एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसमें हम लोगों को देखना है अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेगा तो हम लोगों को देखना है कि मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर में इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसमें लोग देखते हैं टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दैट इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी इफ, पहला कंडीशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इसका मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी दोनों सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी वो भी सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है और ए का पहला एलिमेंट A11 है और बी का पहला एलिमेंट B11 है, तो A11 B11 के बराबर होगा। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बोला है पहला ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, तो हम देख रहे हैं ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, इसमें मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/3 है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। जो पहला कंडीशन है वो फुलफिल हो गया। दूसरा बोल रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। अब देख रहे हैं मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट मैट्रिक्स बी के पहला एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। जैसे ये 1 है तो ये भी 1 है, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। मतलब कि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं टाइप 2 के। अगर आप टाइप 2 के इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप एक्सरसाइज 5.1 के टाइप 2 के मैक्सिमम क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इफ ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो हम लोगों को फाइंड करना है एक्स वाई पी और क्यू। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, जैसे इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया, तो अब हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे। जैसे x के बराबर हो जाएगा 2, फिर p के बराबर हो जाएगा 2, q बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा 3। तो हम लोग इन दोनों मैट्रिक को इक्वेट करके लिख सकते हैं। x बराबर 2 हो जाएगा, p बराबर 2 हो जाएगा, फिर q बराबर 5 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। तो ये सिंपल इसका ये आंसर हो जाएगा। अब टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड एक्स वाई जेड एंड ए फॉर विच मैट्रिक्स दिस। मतलब दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्स वाई जेड और ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है
हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2/2 इसका भी ऑर्डर है, 2/2 इसका भी ऑर्डर है। तो अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया, तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे और उससे एक्स वाई जेड और ए का वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं x + 3 = 0। फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे x का वैल्यू, x = -3 आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम फिर दूसरा एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। जैसे 2y + x = हो जाएगा -7। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2y प्लस, क्योंकि हम यहाँ x का वैल्यू निकाले -3, तो यहाँ -3 पुट कर देंगे, = हो जाएगा -7। फिर हो जाएगा 2y = -7 इधर ही रहेगा और -3 को इधर कर देंगे तो +3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2y = -4 हो जाएगा और 2 और 4 ये 2 दो बार में कट जाएगा, तो y = हो जाएगा -2। अब हम लोग z का वैल्यू निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट को इक्वेट करेंगे। जैसे z - 1 = 3 हो जाएगा, z - 1 = 3। यहाँ से हम लोग z का वैल्यू निकाल देंगे, z = 4 रह जाएगा। फिर हम लोग a का वैल्यू निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स के फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। 4a - 6 = 2a हो जाएगा, 4a - 6 = 2a। फिर 4a - 2 इधर चला जाएगा, 2a इधर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2a = 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से x y z ए सबका हम लोग का आंसर निकल जाएगा। x बराबर हो जाएगा -3, y बराबर -2, z बराबर 4, a बराबर 3। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसमें हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तीसरा है डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें दो मैट्रिक्स का एडिशन के लिए पहला कंडीशन यह है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं। लेट A and B be two m-by-n matrices. The m-by-n matrix obtained by adding the corresponding element of the matrices A and B is called the addition or sum of the matrices A and B and is denoted by A and B। इसका मतलब यह हुआ कि A एंड बी कोई m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उस दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकालने के लिए हम लोग दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना होगा और जिसको a + b से डिनोट करेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, thus इफ a = aij कोई मैट्रिक्स है और b = bij कोई मैट्रिक्स है, जहाँ i = 1 to up to m हो जाएगा और j = 1 to up to n हो जाएगा। तो देन दोनों का अगर हम सम निकालेंगे यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो a + b = हो जाएगा, दोनों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, aij + bij, जहाँ i = 1 to up to m और j = 1 to up to n होगा। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे a कोई मैट्रिक्स है और b कोई मैट्रिक्स है। इसमें पहला कंडीशन है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसमें लोग देख रहे हैं a मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और b मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2/3, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यानी कि पहला कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है, दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। अब हम लोग दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकालते हैं, यानी कि उसको डिनोट करेंगे a + b। तो इसके निकालने के लिए हम लोग दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होगा। जैसे इसका पहला एलिमेंट है a11 2 है और इसका b11 -3 है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस ये -3 ये हो जाएगा। फिर उसी तरह 3 + 4 हो जाएगा, इसका 4 प्लस ये 5 हो जाएगा। उसी तरह 0 + 6 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, -1 + 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 7 9 6 4 8, जिसका भी ऑर्डर 2/3 है। नोट, इसमें वही कंडीशन जो आपको हम पहले बताए हैं, ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तभी दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। सेकेंड है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालने के लिए हमको नेगेटिव साइन से उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे देखते हैं, लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है। अब हमको इस ए मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे
माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये मैट्रिक्स लिख देंगे। उसके बाद इस माइनस से हमको इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये माइनस से करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5, -6। और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा। जैसे इसका ऑर्डर 2/3 है तो ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। एड है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो किसी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालने के लिए भी पहला कंडीशन है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस पॉसिबल है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है और बी भी कोई मैट्रिक्स है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/3 इसका ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस पॉसिबल है। तब हम दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है तो a माइनस बी करेंगे, तो उसको a माइनस बी से डिनोट करेंगे, a माइनस बी हो गया। इसको निकालने के लिए हम दोनों मैट्रिक्स को डिफरेंस लेते हैं। जैसे पहला मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा मैट्रिक्स लिख दिए इसी तरह। उसके बाद हमको दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। जैसे हो जाएगा 1 -2, 2 -4, 3 -0, फिर 4 -1, फिर 5 -2, 6 -3। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो -1 -2 3 5 3 3 ये आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी बी एनी टू m/n मैट्रिसेस देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ई। मतलब ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो दोनों मैट्रिक्स को a प्लस आगे या पीछे करके ऐड करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है इफ ए बी एंड सी विथ 3 m/n मैट्रिसेस देन a प्लस का होल b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल प्लस सी। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मतलब कि a और b प्लस सी को एक साथ ऐड करेंगे, फिर a प्लस बी को एक साथ ऐड करेंगे, फिर c को ऐड करेंगे, तो सबका रिजल्ट सेम आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है इफ a इज अ m/n मैट्रिक्स एंड 0 इज अ m/n नल मैट्रिक्स देन a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। मतलब a कोई m/n मैट्रिक्स है और 0 कोई m/n मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए के साथ 0 मैट्रिक्स को हम पहले या बाद में ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट ए मैट्रिक्स से आएगा। नेक्स्ट है फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव को पहले जोड़ेंगे या बाद में जोड़ेंगे, दोनों का सम एक नल मैट्रिक्स ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। चलिए अब इसको समझते हैं। लेट ए बी एनी m/n मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर। स्केलर में बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए बाय के इज डिनोटेड बाय के ए और ए के। इसका मतलब यह हुआ कि ए कोई m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और के कोई स्केलर है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको के ए और ए के से डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। दस इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m/n देन के इज इक्वल टू के इंटू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m/n। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है और के यहाँ कोई स्केलर है जिसका वैल्यू हम लोग 2 लिए हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो अब हम लोगों को के ए निकालना है, तो के का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 2a हो गया, फिर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 और ए का वैल्यू पूरा पुट कर दिए जो ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ये जो स्केलर 2 है इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे इसे 2 इंटू 1 होगा 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, उसी तरह 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर -2, फिर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12। तो इस तरह से के का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का साथ कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली उस स्केलर को उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें पहला प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर एनी टू m/n मैट्रिसेस
and k is any scalar then k into a plus b is equal to k plus kb। मतलब जो स्केलर k है उसको मैट्रिक्स a और b के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है इफ a is any matrix and a and b are any two scalars then a plus b, ये स्केलर है a plus b इंटू मैट्रिक्स a इज इक्वल टू स्केलर a इंटू मैट्रिक्स a प्लस स्केलर b इंटू मैट्रिक्स b हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ a be any matrix and k be any scalar then negative of scalar into a is equal to negative of स्केलर इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू नेगेटिव ऑफ a। सारा रिजल्ट सेम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ a बी एनी मैट्रिक्स एंड a एंड b बी एनी टू स्केलर्स देन हो जाएगा a इंटू स्केलर b इंटू a इज इक्वल टू स्केलर a इंटू b इंटू मैट्रिक्स a। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 टाइप 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब टाइप 3 में पहला क्वेश्चन है, तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना दिया है। तो हम लोग को फाइंड करना है पहला ए प्लस बी, दूसरा ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा 3a माइनस सी। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं ए प्लस बी। सबसे पहले हम लोगों को दो ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एडिशन निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, यानी कि a प्लस बी पॉसिबल है। तो चलिए अब हम लोग दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे 2 + 1 हो जाएगा, अब 4 + 3 हो जाएगा, 3 + -2 हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 7, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग ये मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी। इसमें भी हम लोग तीनों मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर देख लेते हैं। तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, यानी कि तीनों का मतलब ये तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो चलिए अब तीनों मैट्रिक्स का एडिशन को निकालते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा, फिर ये 4 + 3 + 5 फिर हो जाएगा 3 + -2 + 3, फिर हो जाएगा 2 + 5 + 4। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 17 4 11। तीसरा है 3 है माइनस सी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं 3, फिर मैट्रिक्स ए को लिख देते हैं, फिर माइनस मैट्रिक्स सी। अब 3 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को लिखेंगे -2 5 3 4। और फिर ये दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 6 - -2 प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। फिर 12 - 5 7 हो जाएगा, फिर 9 - 3 6 हो जाएगा, फिर 6 - 4 2 हो जाएगा, यानी कि 3a - c इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब टाइप 3 में ही एक दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ मैट्रिक्स x such that 2a + b + x is equal to 0 where मैट्रिक्स a इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स b इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ये गिवन है 2a + b + x इज इक्वल टू 0। हम लोगों को यहाँ मैट्रिक्स x निकालना है, तो उसको एक साइड लिखते हैं और a और b को दूसरे साइड कर देते हैं। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, इधर से प्लस जाएगा, इधर से -2a, फिर इधर प्लस में इधर जाएगा तो -b, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा -2a + b। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोगों को a और b का वैल्यू को पुट कर देना है। हो जाएगा 2a का वैल्यू दिया हुआ है -1 2 3 4, फिर प्लस b का वैल्यू पुट कर देंगे 3 - 2 1 5। उसके बाद हम लोग फिर ये 4 हो जाएगा, ये 6 ये 8 हो जाएगा, फिर प्लस इस मैट्रिक्स को वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे -2 + 3 4 + -2 6 + 1 8 + 5। फिर उसके बाद हो जाएगा -2 + 3 1 हो जाएगा, फिर 4 + -2 2 हो जाएगा, 6 + 1 7 8 + 5 13। उसके बाद हम माइनस से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -1 -2 -7 -13, यानी कि
एक्स बराबर हो जाएगा -1 -2 -7 -13 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में जो भी एक्सरसाइज 5 पॉइंट के टाइप 1 2 3 के क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे।